दोस्तों अमेरिका में एक मर्डर होता है और जब एक खबर बाहर निकल कर आई तो भारतीय जो अमेरिका में रह रहे हैं वो और भारत के लोग भी इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे दृश्य को देखकर चिंतित हो गए। इवन अमेरिकन भी शॉक हो गए कि इस तरीके की घटना कोई कैसे कर सकता है। इंडियन ओरिजिन व्यक्ति जो अमेरिका में रह रहे थे, उनका सिर बॉडी से अलग कर दिया गया, बॉडी से काट दिया गया सिर को। इस तरीके से ये अपराध अमेरिका में भारतीय व्यक्ति के साथ हो जाता है। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम हुआ क्या, एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था अमेरिका में। ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है चंद्रामौली नागामलाई। मूल रूप से ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और शुरुआत में भारत में इन्होंने छोटे मोटे बिजनेस किए। उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि अब अमेरिका जाते हैं और 2018 में ये अमेरिका मूव कर जाते हैं और अमेरिका में रहने लगे। काफी समय से, पिछले काफी सालों से ये टेक्सास जो अमेरिका का एक स्टेट है वहां पर ये रह रहे थे, डेलास में ये रह रहे थे और ये मोटेल मैनेजर के रूप में वहां पर काम कर रहे थे। अब एक दिन एक घटनाक्रम घट जाता है इनके साथ। अकॉर्डिंग टू जो अरेस्ट एफिडेविट है उसके हिसाब से अगर हम बात करें, जो विटनेस है उसने पुलिस को बताया कि जो नागामलाई है और जो व्यक्ति है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसका नाम है यार्डनेस कोबोस मार्टिनेज। इस व्यक्ति और नागामलाई के बीच एक आर्गुमेंट हो जाता है। किस बात को लेकर आर्गुमेंट हुआ? दरअसल ये जो मार्टिनेज है एक काम कर रहा होता है तो जो एक खराब वॉशिंग मशीन थी उसको लेकर विवाद होता है। जो नागामलाई थे इन्होंने कहा कि इस वॉशिंग मशीन का आप यूज नहीं करोगे। अब मार्टिनेज ने वो इस खराब वॉशिंग मशीन का यूज कर रहा होगा तो दोनों के बीच बहस हो जाती है। बाद में मार्टिनेज वहां से चला जाता है। उसके बाद एक नुकीला धारदार शार्प एक वेपन लेकर आता है और नागामलाई पर टूट पड़ता है और रिपीटली उन पर लगातार उस वेपन से हमले करता जाता है। जैसे तैसे ये अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ भागते हैं, मेन ऑफिस की तरफ, और पीछे जो मार्टिनेज है वो भी इनके पीछे भाग रहा होता है और वो उन्हें पकड़ लेता है। अब चिल्लाने की आवाज तो आएगी। तो सामने जो ऑफिस था, मेन ऑफिस था, वहां पर इनकी पत्नी और 14 साल का बच्चा इस देखता है तो वो भी दौड़कर बाहर निकल कर आते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं और मार्टिनेज भी उन्हें धक्का देकर साइड में कर देता है और लगातार उन पर हमले किए जा रहा था और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया वहां पर। उस घटना के बाद इसने जो नागामलाई है उनका सिर काटा और जो उनकी जेब वगैरह भी इसने खंगाली, उसमें से मोबाइल निकाला, की कार्ड निकाला और उसके बाद सिर को लेकर चलता हुआ और किक मारते हुए जो सिर है उसको ले जाता है और बाद में डस्टबिन में सिर को फेंक देता है और वहां से चला जाता है। और इसके हाथ में बताया जाता कि कुल्हाड़ी थी। इस तरीके से ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम देता है। यानी कि जब ये पूरी घटनाक्रम सामने निकल कर आया तो हर कोई इस खबर के बाद चिंतित हो गया। जो व्यक्ति है, जो अक्यूज्ड है, इसके ऊपर पहले भी बहुत जो संगीन आरोप है वो लगे हुए हैं। एक आरोपी है, एक आप क्रिमिनल इसे कह सकते हो। इस पर जो डलास काउंटी जो जेल है, अगर उसका रिकॉर्ड से जब जानकारी सामने निकल कर आई, जब ये पूरा केस हो गया तो इस पर मर्डर के चार्जेस ऑलरेडी लगे हुए हैं। इसके अलावा ये व्यक्ति क्यूबा का नागरिक है जो कि इलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहा था, अमेरिका में आया था इलीगल तरीके से और ये अमेरिका में इस तरीके की घटना कर रहा था। इसके अलावा भी इस पर कई सारे केस चल रहे हैं, मतलब मर्डर के आरोप जो पास्ट में लगे हुए थे, अब तो इसने घटना को अंजाम दे ही दिया है, लेकिन इस पर पास्ट में और भी बहुत सारे केस चल रहे थे। कैलिफोर्निया ने इसे आरोपी ठहरा चुका है, फ्लोरिडा हस्टन ने इसे ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका है। 2017 में इसने एक महिला की कार रोकी और उसे चोरी कर लिया। इसके अलावा 2018 में भी इस पर आरोप लगाए गए, जो चाइल्ड अब्यूज असॉल्ट, इसके भी इस पर आरोप चल रहे हैं। और जो जूरी है, इसने 2023 में इसे 1.5 साल की सजा ऑलरेडी सुनाई जा चुकी है। तो इस तरीके से आरोपी पहले भी है और जो खुलेआम अमेरिका की सड़कों पर घूम रहा था, जिसने एक बड़ी घटना को यहां पर अंजाम दे दिया है। जब एक घटना की बात हर जगह हुई तो ट्रंप का भी इस पर स्टेटमेंट आया है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि ट्रंप ने क्या कहा। बोले, मुझे जानकारी इस बात की पता चली कि जो भारतीय व्यक्ति चंद्रा नागामलाई है, वेल रिस्पेक्टेड पर्सन इन डेलास टेक्सास में जो रहते थे, बेरहमी से इनके सर को कलम कर दिया गया, सर को काट दिया गया इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ एंड सन। और इन्होंने बताया कि जो इलीगल एलियन है, क्यूबा का नागरिक है, जो कि हमारे देश में कभी नहीं होना चाहिए था, और इन्होंने
जो पुराने केसेस की भी यहाँ पर जिक्र की कि इस पर ऑलरेडी कई सारे केस चल रहे हैं, जिसमें इंक्लूडिंग चाइल्ड सेक्स अब्यूज, जो कार चोरी है, और भी बहुत सारे इस पर आरोप लगे हुए हैं। अब इन्होंने यहाँ पर बाइडेन का नाम लिया कि बाइडेन के जो कार्यकाल था उसमें इस पर आरोप लगे, आरोपी ठहराया गया और उसके बाद भी इसे रिलीज कर दिया गया। बाद में इन्होंने बताया कि आगे कहते हैं कि क्यूबा से जब कहा कि क्यूबा ने इस अपने व्यक्ति को लेने से ही मना कर दिया कि बोले इस व्यक्ति को, जो इविल पर्सन है, इसे हमें नहीं चाहिए, मतलब क्यूबा का नागरिक है और क्यूबा इसे लेने से मना नहीं कर रहा, तो बाइडेन ने अपनी सड़कों पर ही इसे खुला छोड़ दिया। अब यहाँ पर थोड़ी सी राजनीति भी होगी क्योंकि आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे। अब ये आरोप प्रत्यारोप लग भी इसलिए रहे हैं क्योंकि बाइडेन का जो शासनकाल रहा है उसमें जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी संख्या पीक पर पहुंच गई। बाइडेन ने जो सॉफ्ट, जो अपना पूरा नेचर रखा कि जो घुस रहा है घुसता रहे देश में, और यही चीज इन्होंने यहाँ पर दर्शाई। बोले हम अब पूरा भरोसा दिलाने की कोशिश की कि हम पूरी कोशिश करेंगे जो इलीगल आ रहे हैं कड़े कानून लेकर आए, और जो व्यक्ति ने जो घटना को अंजाम दिया है कानून के तहत उसे कड़ी से कड़ी सजा यहाँ पर दी जाए। अगर आप ये पूरा ग्राफ देखोगे तो इलीगल इमिग्रेंट्स, ट्रंप का कार्यकाल, उसके बाद बाइडेन आते हैं और बाइडेन के कार्यकाल में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो पीक पर पहुंच गए। 14 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स, ऑफिशियल डाटा है, वैसे कितने रहते हैं किसी को नहीं जानकारी। ऑफिशियल डाटा के हिसाब से 14 मिलियन जो अमेरिकी जो पॉपुलेशन है उसका 4% इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में रहते हैं, और ये इस तरीके की घटना, चोरी, डकैती, मर्डर, इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। इस तरीके से अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स, और अमेरिका में ही नहीं, आप यूरोप के भी देश देख सकते हो, आप इवन भारत को भी देख सकते हो जहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम बनी हुई है, और ये इलीगल तरीके से आते भी हैं और इलीगल तरीके से काम भी करते हैं। अब अमेरिका में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ भारतीय भी इलीगल तरीके से अमेरिका में बहुत भयंकर तरीके से जा रहे हैं। अगर आप पूरे डाटा देखोगे तो इसमें एक अच्छा खासा परसेंटेज भारतीयों का होता है जो असाइलम मांगते हैं अमेरिका में जाकर। अगर 2023 का देखोगे तो 41,000 भारतीयों ने असाइलम मांगा, जो कि 4.4% था। तो भारतीय भी अमेरिका, और ये घुसते कहां से हैं? मेक्सिको बॉर्डर से घुसते हैं या फिर कनाडा वाले ऊपर की तरफ से घुसते हैं। जो सबसे ज्यादा जो घुसते हैं लोग वो मेक्सिको के बॉर्डर से ही घुसते हैं, और मेक्सिको के बॉर्डर पर जो ट्रंप ने पिछले कुछ समय में सख्ती दिखाई है, और ये बाइडेन पे यही तो आरोप लगाते हैं कि तुम्हारे कार्यकाल में जो ढील दी गई उसके बाद बहुत भारी संख्या में ये लोग अमेरिका में घुस आए। यानी कि जो इलीगल तरीके से आ रहे हैं बहुत खतरनाक रास्ता गुजर कर वो आते हैं, और उनको वापस भेजना भी, क्योंकि एक बार देश में घुस गए उसके बाद उन्हें निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब लेकिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो भर भर के प्लेन में भर भर के उन्हें उनके देश भेज रहे हैं, लेकिन आप प्लेन से कितने ही लोगों को भेज दोगे? ये बड़ी चुनौती है जब आपके देश में कोई व्यक्ति एंटर कर जाता है। ट्रंप फिलहाल यूके में है, और यूके में इन्होंने कीर स्टारमर से भी, यूके में प्रोटेस्ट चल रहे हैं इस इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर, तो इन्होंने सुझाव भी दिया कि सेना को भी उतारना पड़े तो सेना को भी उतारो, बॉर्डर पर लगाओ, सिक्योर करो उनको। बोला 3 महीने में हमने किसी को अपने देश के अंदर घुसने नहीं दिया। तो ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ट्रंप कि हमारे देश में कोई ना आए इस इलीगल तरीके से, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है या वीजा के रूप में आए थे, वीजा एक्सपायर हो गया उसके बाद जा ही नहीं रहे, अमेरिका में ही रह रहे हैं, तो वो इलीगल इमिग्रेंट्स एक तरीके से कहलाते हैं। इस तरीके से घटनाक्रम एक इलीगल जो इमिग्रेंट्स था उसने इस जो हीनियस क्राइम है वो अमेरिका में कर दिया। और बाकी देखते हैं कि कानून किस तरीके से बनते हैं अब। लेकिन जो चर्चा पूरी छिड़ गई है इसको लेकर हो सकता है कि कानून कड़े आए। और बाकी अगर आप ट्रंप का जो कार्यकाल देखोगे तो इन्होंने काफी सख्ती बरती है कि कैसे भी करके मैं रोकूं बॉर्डर पर, इन्हें नहीं घुसने दूं, इमरजेंसी तक लगा दी मेक्सिको वाले बॉर्डर पर, तो इनकी तरफ से ट्राई किया जा रहा है। बाकी बाइडेन के कार्यकाल में ये जो छूट मिली थी उससे खूब भयंकर लेवल पर इमिग्रेंट्स यहाँ पर घुस जाते हैं। तो इस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम घटता है। जैसी कोई न्यू अपडेट आती है आपको चैनल पर मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।